मैं डीएम से नहीं, गंगा विभाग जो अपनी वाटर क्वालिटी को देखता हूँ। आज की जो ये वर्षा जल के ऊपर जो एक संगोष्ठी आप लोगों ने रखी है, बहुत ही अ, संवेदनशील मुद्दा है आज के टाइम का ये, कि पानी। आज अलग अलग लोगों से मैं अलग अलग चीजें सुन रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं रिसर्च करता हूँ हर चीज का, क्योंकि मेरी एजुकेशन है वो इन्वायरमेंट साइंस से है। एमएससी इन्वायरमेंट साइंस से किया था मैंने, एमफिल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में किया था। मैं हर चीज़ की ईआईए करता हूँ। जैसे हर प्रोजेक्ट की प्री और पोस्ट ईआईए होती है कि इसको लगाने से क्या होगा, इसके बाद में लगाने के बाद में इसका क्या दुष्प्रभाव होगा। उस तरीके की आज जलदाय विभाग के साथ में जुड़े मुझे लगभग 15 साल के लगभग हो चुके हैं। मैंने पहले वाटर क्वालिटी के लिए जो ब्लॉक लेब लगी थी उनको रन किया था। अभी जल जीवन मिशन के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट की वाटर क्वालिटी को मैं देख रहा हूँ। ऐसा मैंने कोई गांव नहीं छोड़ा है जिसके अंदर मैंने सैंपल नहीं लिया और क्वालिटी नहीं देखी। आज का जो ये मुद्दा था, इस मुद्दे पे मैं तीन चीजों के ऊपर बात करूंगा। एक तो पानी की उपलब्धता के ऊपर, एक वर्षा जल के संरक्षण के ऊपर, संग्रहण के ऊपर, और तीसरा उसकी क्वालिटी के ऊपर। पहले जैसे बात, आज अलग लोगों ने अलग अलग बातें की हैं, उसका सबसे एक रिसर्च पे जाए तो आज जो ये सिचुएशन, आज ये संगोष्ठी अपने को करनी पड़ रही है। जैसे निरंजन जी कह रहे थे कि पुराने लोग हैं, उन्होंने पहले ही वर्षा जल के लिए ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर तैयार कर दी थी, उनकी सोच बहुत अच्छी थी। आज मैं देख रहा हूँ कि आज ये जो नौबत अपने सामने आई है, उसके गुनहगार अपन स्वयं हैं। जैसे इसको मैं जोड़ता हूँ कि पानी की उपलब्धता पहले चार जगह पे ईश्वर ने जो एक अदृश्य शक्ति है, इस पूरे ब्रह्मांड को जो आज संभाल रहा है। पूरा ब्रह्मांड है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है, अपना शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। और आज जिसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं, जल के ऊपर, उस जल का अंश भी सबसे ज्यादा उन पंच तत्वों में सबसे ज्यादा है। अर्थ के ऊपर भी 70 टू 75% तक पानी है। और जमीन के अपने बॉडी के अंदर भी टोटल वेट का 70 से 75% पार्ट है वो पानी का बना हुआ है। तो पुराने जमाने के जो लोग थे उनकी सोच थी, वो बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव सोच थी। जैसे उस अदृश्य शक्ति ने चार जगह पे पानी को रखा। सबसे पहले पानी को जमीन के ऊपर रखा उसने, उसके बाद में पानी को जमीन के नीचे रखा, उसके बाद में तीसरी जगह पे भी पानी रखा, ग्लेशियर्स के ऊपर रखा, उसके बाद में चौथी जगह रेनफॉल के रूप में पानी को रखा। सबसे पहले जब ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, आदमी इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ज्यादा दिमाग उसके अंदर नहीं था, तब ईश्वर को तो उसको पालना था कि उसको पानी की जरूरत पड़ेगी, इजी गोइंग उसको पानी मिल जाए, जमीन के ऊपर पानी को छोड़ा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि नदी नालों तालाबों के अंदर पानी को आप लोग यूज करते थे, अपने दादा परदादा यूज करते थे। कहीं कोई कुएं नहीं थे पहले, आज से अपन 100 150 साल पहले की बात करें तो हर सरफेस के ऊपर जो पानी था उसको यूज करते थे। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, एजुकेशन बढ़ी लोगों के अंदर, अति यूज उसका करना शुरू कर दिया। यानी कि एक इंसान इतना स्वार्थी हो गया, इसको मैं आज ये कहता हूँ, जो एक काली खोपड़ी वाला जानवर बोलता हूँ, दो पैरों वाला, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और नेचर के लिए तो इतना ज्यादा खतरनाक है ये कि ये सोचता है कि बस मेरा भला हो जाए, दुनिया भाड़ में जाए। जैसे एजुकेशन उसके अंदर आई, उसने क्या किया, नदी नालों के अंदर जो पानी था उसको ये सोचा कि कोई दूसरा काम में नहीं ले ले, मैं ही इसको काम में लूं। उनको सभी को गंदा कर दिया। आज आप देख रहे हैं कि नदी नालों के अंदर जो पानी है वो काम में लेने लायक नहीं है। नदी नाले बचे भी नहीं है, और उसके अंदर कहीं कोई तालाबों में कोई पानी है तो वो गंदा भरा हुआ है। उसके बाद में ईश्वर ने दूसरी जगह पानी को छुपा के रखा, जमीन के नीचे रखा। जैसे उसके अंदर एजुकेशन बढ़ी, पानी को खोजा उसने कि जमीन के नीचे है, तो ओपन वेल करना शुरू कर दिया उसने, कुएं खोदे, और उसमें एक लिमिट मात्रा में, यानी कि पलट से या हाथ से बड़ी बाल्टी से पानी को निकालते थे, एक लिमिट मात्रा के अंदर पानी निकलता था। लेकिन जैसे जैसे आविष्कार हुआ, एजुकेशन दिमाग में अंदर आई, लोगों में ज्ञान बढ़ा, इस काली खोपड़ी वाले ने क्या किया, उसके अंदर मोटरें डाल दी, ज्यादा मात्रा में निकालना शुरू कर दिया। अब जमीन के पानी को भी, जो पत्थर के ऊपर वाला पानी था, जिसको अपन बहुत अच्छा पानी मानते हैं, और वाकई बहुत अच्छा पानी भी है। आज मैं पूरे जिले के 15 साल से जल की गुणवत्ता को देख रहा हूँ। मैं पी के पानी को बता देता हूँ कि मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आज मैं टेस्ट, और आज मैं यहाँ जो बात करूंगा पूरी टेक्निकली बात करूंगा, पूरी डेमो के साथ में बात करूंगा। मैं मेरे किट भी लेके आया हूँ साथ में, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, समय भी लूंगा आपका मैं।
बढ़िया बात है बेटा। तो उस यानी उसने उसके अंदर मोटर डाली, पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जमीन के ऊपर वाला पानी उसने निकाल दिया। उसके बाद में लोगों ने या जो साइंटिस्ट दिमाग में उसके और आइडिया है कि हो सकता है कि पत्थर के अंदर भी पानी हुआ। पत्थर के अंदर भी पानी है, लेकिन उसकी क्वालिटी, जैसे अभी बात हो रही थी कि जैसे गहराई के अंदर अपन जाएंगे पानी की गुणवत्ता है वो खराब होती जाएगी। देखा कि पत्थर के नीचे भी पानी हो सकता है, जहाँ जॉइंट होते हैं पत्थर के, क्योंकि ये जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है पत्थर के, जहाँ पे जॉइंट होते हैं अलग अलग पत्थर के, उसके अंदर भी पानी मिलता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। लेकिन फिर भी इंसान का मन है वो भरा नहीं कि कैसे उस पानी को बाहर निकाले। तो आजकल आप लोग देख रहे हैं कि ड्रिलिंग से 1500 फीट तक की गहराई के अंदर जाके उस पानी को निकाल रहे हैं। यानी जमीन के अंदर जितना पानी था वो लगभग आप निकाल चुके हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि झुंझुनू के अंदर 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक के अंदर आप 7 ब्लॉक जो है वो पूरी तरह डाउन ब्लॉक हो चुके हैं। हाँ जी, उसकी ग्राउंड में पानी नहीं है। खेतड़ी से ले लीजिएगा, खेतड़ी है, बुआना है, सूरजगढ़ है, पिलानी है, मलसीसर है, और इधर मंडावा है, झुंझुनू है, उदयपुर पाटी है। एक नवलगढ़ ब्लॉक को छोड़ के बाकी सारे 7 ब्लॉक हैं वो ड्राई डार्क जोन हो चुके हैं, पानी नहीं है यहाँ पे। अब इसका दोषी कौन है? पानी है। अब तीसरी जगह पे ईश्वर ने पानी को रखा कि हो सकता है इसको, इस जनरेशन को आगे बढ़ाना तो है, जिंदा तो उनको रखना है मुझे, तो उसने ग्लेशियर्स के रूप में पानी को छुपा के रखा। यानी एक बर्फ के रूप में पानी पानी को प्रीजो करके रखा। जैसे आजकल अपन देखते हैं ना कि बगैर सीजन के फल आते मार्केट में, अपन कहते हैं कि ये किस केवल कोल्ड स्टोर के, तो कोल्ड स्टोर के रूप में पानी को कहाँ रखा? उसने ग्लेशियर्स के ऊपर रखा। और आज ग्लेशियर्स, एक रिसर्च बताते हैं कि जिस गति से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उस गति से यदि ग्लेशियर्स पिघलते गए तो 2050 से पहले पहले अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। और आज अपन बात करते हैं कि यमुना नदी का पानी ले आएंगे, गंगा का ले आएंगे। मैं कहता हूँ कि 2050 से 2060 के बीच में अर्थ सरफेस के ऊपर जितनी नदियां हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। भले लिख के ले लीजिए आज इसको। और 2050 से 2060 के बीच में गंगा नदी भी है वो भी सूख जाएगी। किसका पानी आता है गंगा नदी के अंदर? ग्लेशियर्स का पानी आता है। और जितनी गति से, पीछे रिसर्च बताते हैं, मैं नहीं बताता हूँ, रिसर्च बताते हैं कि इसी गति से ये काली खोपड़ी वाला यदि लगा रहा तो 2060 से पहले पहले पृथ्वी के ऊपर से पानी का नामो निशान मिट जाएगा, पानी नहीं बचेगा। तो आज अपन देख रहे हैं कि इतने अपन नेचर के साथ में वो करते खिलवाड़ करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे क्या है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और उसका पानी नदी नालों के अंदर आ रहा है। और नदी नालों के थ्रू उसको जहाँ भी डाइवर्ट करना होता है वो कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे। अब चौथी जगह पे ईश्वर ने एक कमांड रखी कि मुझे इनको और आगे, कलयुग है, कलयुग का अंत भी और थोड़ा लंबा है, कि इस सृष्टि को मुझे बताना है, इसके ऊपर जो भी जीव है उनको बचाना तो मुझे है। तो पानी तीसरी जगह पे अपने हाथ में कमांड रखी बरसात के रूप में, कि उसको किसी पाइपलाइन की उनकी जरूरत नहीं है, न जलदाय विभाग की जरूरत है, कि न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाने की जरूरत है, कि पूरे एरिया के अंदर बरसात हो जाती है, चाहे वो ऊंचा नीचा कैसा भी हो, बरसात के रूप में पानी पहुंच जाता है। लेकिन आज उसके ऊपर भी ये काली खोपड़ी वाला रिसर्च कर रहा है कि कैसे करके मैं इस बरसात को भी मेरे हाथ में लूं। जैसे उसका उदाहरण आप देख रहे हैं कि कहाँ क्लाउड सीडिंग अभी करवाई थी सऊदी अरब में, यानी नेचुरली बस आर्टिफिशियली रेनफॉल करवाई गई वहां पे। तो आर्टिफिशियली रेनफॉल तो उन्होंने करवा दी, लेकिन उसका रोकने का सिस्टम उसके हाथ में नहीं था फिर। हाँ हाँ, कुछ, हाँ, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि जो पानी रेनफॉल के रूप में अर्थ पे आएगा उसका प्रॉपर कोई वो कहीं उसको कर सके। तो इसको भी लोग हैं, ये एक होमो चैंपियन जिसको आधुनिक मानव अपन कहते हैं, ये इतना खतरनाक बनता जा रहा है अपने के लिए ही, कि धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसको भी हाथ में लेकर उसको भी आज अपन रेनफॉल की, उसके रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, कि उसको भी इतना पोल्यूटेड करता जा रहा है, अपने हाथ में लेता जा रहा है कि मैं चाहूँ वैसे उस नेचर को मैं चलाऊं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये तो अपनी पानी की उपलब्धता के ऊपर अपने बात की। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि जैसे पानी है उसको अपन बचा सकते हैं, बना नहीं सकते। तो सीधा सा फंडा है कि पानी को यदि अपने को लंबे टाइम तक, अगर आने वाली जो पीढ़ी है उसको अगर अपने को देना है, तो सस्टेनेबल तरीके से उसको यूज करना होगा, अपने को इतने तरीके से यूज करना होगा। जैसे पुराने, जैसे निरंजन जी कह रहे थे कि वहाँ पे अच्छी स्ट्रक्चर बना रखी थी खेतड़ी के अंदर, लेकिन उन लोगों की सोच अगली पीढ़ी की भी अच्छी थी।
आज व्यक्ति का नेचर से जो अपने को मिलता है उसके प्रति व्यक्ति इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया है कि मैं ही सभी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके चला जाऊं, आगे आने वाली पीढ़ियों को भाड़ में जाऊं। ये सोच है। अगर अपन इस सोच को चेंज कर देंगे लोगों के अंदर, जैसे इस सोच के लिए मैं काम करता हूँ। मैंने जल जीवन मिशन के अंदर मैं वाटर क्वालिटी देता हूँ। पूरे गाँवों के अंदर हमने क्या किया है, जल कमेटियां बनाई और जल कमेटियों के अंदर हमने महिलाओं को शामिल किया। महिलाओं को इसलिए हमने शामिल किया कि पुराने जमाने से अपन देखते आ रहे हैं कि पानी का रख रखाव का जिम्मा था वो महिलाओं के ऊपर रहता था। पुरुष को सिर्फ कमाने से मतलब था, वो सुबह अपने कमाने के लिए निकल जाता था। घर के अंदर जो पानी की व्यवस्था करनी है वो महिलाएं करती थी। गाँव के चौक में जो भी ट्यूबवेल या टंकी हुआ करती थी वहां से पानी को लेके आती थी बहुत अच्छे तरीके से, और घर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से उसको सहज के रखती थी और बहुत ही मितव्ययी तरीके से उसको यूज करती थी। आज जैसे आप लोग भी कह रहे थे, पालीवाल जी कह रहे थे कि पानी गिलास के अंदर जितना मतलब उसको चाहिए उतना आधा देना चाहिए, अगर अगले को और प्यास होगी तो और ले लेगा। अच्छी सोच है, ये रखना चाहिए। क्योंकि इसका उदाहरण भी मैंने मलसीसर एरिया के अंदर एक मुतागाबास गांव है, वहाँ पे मैंने प्रोवाइड, मेरी पीएचडी है वो भी ग्राउंड वाटर प्रोवाइड के ऊपर है। मैं मेरे डोर टू डोर रैंडमली सर्वे के लिए उधर गया हुआ था। दोपहर का मार्च अप्रैल का टाइम था। मैंने वहाँ पे पानी मांगा, एक वर्ग महिला पानी का गटुआ लेके आई। मैंने उस गड्ढे से पानी मुंह धो लिया। उस महिला ने तुरंत ही मेरे को ये बोल दिया था कि बाबूजी ये पानी मैंने आपको पीने के लिए दिया था, अगर आपको मुंह धोना था तो मैं दूसरा पानी लेके आती। मुझे क्लिक हुआ कि ज्यादा दूरी भी नहीं है सुनने से बस सिर्फ ये लोग पानी की इतनी अहमियत समझते हैं लोग कि पानी की कैटेगरी रखते हैं कि ये पानी पीने का है, ये पानी मुंह धोने का है, कपड़े धोने का है। तो और अपन जो अच्छा पानी है, आज मैं अच्छे पानी की भी बात करूंगा आपसे कि कौन सा अच्छा पानी है, कितनी कैटेगरी अपने पास में पानी की है, और उसमें द बेस्ट पानी कौन सा है उसके ऊपर भी बात करूंगा और उसकी क्वालिटी की भी बात करूंगा। तो उन्होंने कहा कि पानी में आपको पीने के लिए दिया था। तो मुझे लगा कि अपन झुंझुनू और बगड़ का रहने वाला हूँ, कायसपुरा से हूँ। तो इतना अच्छा पानी जो है, यानी जिसके सारे पोर्टेबल वाटर है, मैं उसको कह सकता हूँ कि पोर्टेबल वाटर तो पीने लायक पानी, जिसके सारे पैरामीटर अंडर लिमिट है, उस पानी से अपन नहाते धोते हैं, कपड़ों को धोते हैं, पशुओं को पिलाते हैं, खेती करते हैं, सारा अच्छा पानी है। उस पानी से सारा करते हैं, वो लोग पानी की कैटेगरी को रखते हैं। अब बात ये आती है कि जैसे मैं महिलाओं के ऊपर बात कर रहा था कि अलग अलग मतलब महिलाएं हैं, उनके ऊपर अपने को इस चीज में यानी कि अवेयरनेस प्रोग्राम पानी को बचाने के लिए और पानी के रख रखाव के लिए उसके ऊपर अपने को करना चाहिए। जैसे मैं अभी ये कह रहा था कि पानी की बात करेंगे, कौन सा पानी अपने लिए अच्छा है। अपने पास में अभी एक तो कुएं का पानी होगा अपने पास में, एक सप्लाई का जो सरफेस वाटर आ रहा है अपना कुंभाराम कैनाल वाला पानी है। एक आपका हर घर के अंदर आजकल मैं देख रहा हूँ कि आरओ लगे हुए हैं, आरओ का पानी है। और चौथा पानी है वो बरसात का पानी है। इन चार तरीके के पानी की कैटेगरी अपने पास में है। इन चार तरह की कैटेगरी के ऊपर अगर अपन बात करें तो सबसे जो बेस्ट पानी है वो बेस्ट पानी है। चौथे नंबर पे जो मैंने रखा है वर्षा जल, वो वर्षा जल है, वो सबसे बेस्ट पानी है। अमृत तुल्य है वो पानी। उस पानी की कोई बराबरी नहीं कर सकता, किसी तरीके के पैरामीटर में वो पानी फेल नहीं है। उसके संचयन पे और उसके संग्रहण पे अपने को काम करना चाहिए और उसको सहज कर अगर अपन रखें तो ये धीरे धीरे अपनी जो ये प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक अपन उससे निकारा ले सकते हैं। दूसरा जो आरओ का पानी आजकल एक ट्रेंड चल गया कि हर घर के अंदर मुझे बड़ी सोचने का वो रहता है कि कई बार ये होता है कि जितना इंसान पढ़ा लिखा है, पीएचडी कर रखी है लोगों ने पानी के ऊपर या एजुकेशन के अंदर, उसके घर के अंदर भी आरओ मिलेगा और आरओ की मैं टीडीएस चेक करता हूँ तो अंडर 100 मिलेगी मुझे। मुझे शौक होता है कि इतना ये दुख होता है कि यार ये इंसान तो कम से कम पानी को लेके इसको तो ये सजग होना चाहिए था कि पीने लायक पानी की टीडीएस कितनी रखनी चाहिए। यानी हमारे पास में पीएचडी के जो आरओ लगाते हैं लोग या आरओ का पानी का व्यापार करते हैं, वो लोग हमारे पास में आते हैं कि हमें एक सर्टिफिकेट दीजिएगा कि हम पानी बेचने के लिए आरओ लगाना चाहते हैं, तो आप अपनी एक रिपोर्ट दीजिएगा हमें। जैसे रिपोर्ट देते हैं उसको काउंट करते हैं, भैया तुम्हें लगभग पानी की टीडीएस है वो 200 से 250 तो रखनी है, 250 200 से नीचे तो तुम्हें सप्लाई नहीं देनी है।
वो 200 टीडीएस का पानी सप्लाई के ऊपर लेके जाता है और महीने 20 दिन में वापस आता है। वो कहता है सर मेरा तो व्यापार चलता ही नहीं है, मेरा तो कोई पानी लेता ही नहीं है। हम लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कि भैया तुम तो पानी को ट्रीट करके लेके ही नहीं आते हो, तुम्हारा पानी तो फिल्टर है ही नहीं, ये पानी तो सेम ऐसा पानी है जैसे हमारा कुएं का पानी है। तो बोला कि हम लोग बाद में क्या करते हैं, उस पानी की टीडीएस को और कम कर देते हैं, यानी जितना पानी की टीडीएस कम होगी उस पानी का टेस्ट आपको उतना ही अच्छा आएगा। और जो टेस्ट को अच्छी, जो जीभ को चीज जो अच्छी लगती है वो शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। तो वो क्या करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि ये पढ़ा लिखा मूर्ख इंसान है, और आजकल पढ़े लिखे मूर्ख इंसान बने हुए हैं। हर घर के अंदर आपको आरओ मिलेगा और उस आरओ की टीडीएस आपको अंडर 100 मिलेगी। मेरा रिसर्च पेपर, एक पेपर के अंदर मैंने दिया था, एक बच्चे के ऊपर मैंने एक रिसर्च किया था, जो 6 महीने का बच्चा था, उसको अगले 6 महीने तक मैंने आरओ के पानी को दिया। उसके घर वाले ही बोले कि ये बाहर का पानी पीता तो इसको इन्फेक्शन हो जाता है, उल्टी दस्त की शिकायतें हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अपने को एक बच्चा मिल गया, अपना रिसर्च पेपर पूरा हो जाएगा, इसको एक आरओ लगवा के देते हैं। और 80-90 टीडीएस उसकी रखी, 6 महीने तक उस बच्चे को उस 90 टीडीएस का पानी पिलाया गया। 90 टीडीएस के पानी को 6 महीने तक पीने के बाद में अगले 6 महीने के अंदर उस बच्चे के अंदर ये देखा गया कि वो बच्चा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एकदम से यूज हो गया, डल हो गया। डॉक्टर बाजिया की रिपोर्ट आज भी मेरे पास में पड़ी है। डॉक्टर बाजिया को उस बच्चे को दिखाया गया। डॉक्टर बाजिया ने कहा कि इसके अंदर आयरन की कमी होगी, इसके अंदर कैल्शियम की कमी होगी, इसके अंदर मैग्नीशियम की कमी हो गई। यानी जो सारे मिनरल्स पानी के थ्रू उस बच्चे की बॉडी को मिलने चाहिए थे, वो आरओ के पानी को पिला के उसके अंदर, उस बच्चे के शरीर के अंदर मिनरल गैप वो पैदा कर दिया, और वो बच्चा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपंग हो गया। तो ये आज हर व्यक्ति के अंदर ये होने वाली है। तो 3 चीजों का नुकसान करते हैं अपन, आरओ का पानी पिला के अपन 3 चीजों का नुकसान करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो अपन अपनी हेल्थ का करते हैं, कि हेल्थ का नुकसान हो गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। दूसरा, अपन पानी का इतना ज्यादा नुकसान करते हैं कि 1 लीटर पानी 90 टीडीएस का निकालते हैं तो 3 लीटर पानी है वो खराब जाता है। आज ये जो नौबत आज अपने पास में आई, आज ये संगोष्ठी अपन जो करने के लिए बैठे हैं, उसके जिम्मेदार अपन खुद ही है, कोई दूसरा नहीं है। आप अपन देख के उसमें ट्रेन में चले गए कि उस घर में आरओ लगा रखा है, अपने को भी आरओ लगाना चाहिए। उस व्यक्ति की दुकान में कैन वाटर सप्लाई आता है, अपने को भी कैन रखना चाहिए। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये जो बाहर का सप्लाई का जो पानी है वो कितना ज्यादा नुकसानदायक है, शरीर के लिए नुकसानदायक है। दूसरा, उसको बनाते हैं तब पानी का वेस्टेज 3 गुना हो रहा है। और तीसरा, पैसे का नुकसान हो रहा है। यानी 90 टीडीएस का पानी का जो आपने आरओ लगा रखा है, उसकी मेम्ब्रेन है विद इन 3 मंथ के अंदर चौक हो जाएगी। तो 3 मंथ के अंदर आप चौक हो जाएगी, वो आप लोग उसको कॉल करोगे भैया ये पानी नहीं बना रही है, वो आएगा और वो आके आपको डरा देगा कि भैया आपका पानी तो बहुत ज्यादा खराब है। मेम्ब्रेन निकाल के दिखाएगा, ये देखो कि ये पूरी चौक होगी, काली हो गई, आपका पानी तो बहुत गंदा है। लेकिन अपन पढ़े लिखे लोग हैं, उसको ये नहीं कह सकते, कभी ये नहीं पूछ सकते कि इसने आपने जो टीडीएस रखी है वो सारे मिनरल्स इसके अंदर रुके हुए हैं। पानी गंदा नहीं है, लेकिन आपने इसकी टीडीएस को कम करके इस मेम्ब्रेन को आपने चौक करवा दिया। तो उधर वो कहेगा कि नई मेम्ब्रेन डालनी पड़ेगी, 15 से 2000 रुपये आपसे वो अर्न करेगा। तो 3 चीजों का नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ रहा है, और स्वास्थ्य बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। पानी की आप बर्बादी कर रहे हैं, और तीसरा पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। आज जैसे 4 पानी की कैटेगरी मैंने आपको बताई, इसके अंदर सबसे बेस्ट पानी जो था वो मैंने वर्षा जल को लिया है। कुओं का पानी है वो भी लगभग, क्योंकि मिट्टी वाला जो पानी है, पत्थर के ऊपर वाला पानी समाप्त हो गया, पत्थर के अंदर से पानी निकाल के लेके आ रहे हैं, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। उसके अंदर भी हमारी रिपोर्ट है, मैं उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। इसीलिए अलग, जैसे जावेद जी बैठे हैं, इनको भी पता है कि ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो अफेक्टेड है, हो सकता है नाइट्रेट अफेक्टेड है, फ्लोराइड अफेक्टेड है, हाई टीडीएस से अफेक्टेड है। उसके रिमूव करने के लिए आरओ भी लगाए गए थे, डिक्लोरेशन यूनिट भी लगाई गई थी, और उन सभी को क्लोज करने के लिए अब सरकार ने क्या किया है, सरफेस वाटर कुंभाराम कैनाल वाला पानी सप्लाई दे देगी, क्लोज हो गई वो चीजें। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो पानी कुंभाराम कैनाल वाला पानी आ रहा है उसके अंदर भी बहुत सारी है, नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब सिर्फ जो पानी अपने पास में बचा है, वो सिर्फ एक ही पानी बचा है, वर्षा पानी। और बरसात के पानी को, जैसे मैं कई बार स्कूलों में मेरी, जैसे हर ग्राम पंचायत के अंदर जो जल सहेली या जल कमेटी जो हमने बनाई है, उसके अंदर 5-5 महिलाओं को रखा, उसको ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग जाते हैं। तो उसके अंदर कुछ जो महिलाएं हैं या कुछ स्कूल की जो टीचर्स हैं उनको भी हम शामिल करते हैं। तो वो महिलाएं अपना घर से पानी का सैंपल लेके आती है, यानी वो कहती है जी मैं तो बहुत अच्छा पानी पीती हूँ, आरओ का पानी लेके आती है, बहुत अच्छा पानी पी रही हूँ।
और कुछ महिलाएं हैं, मैं खुद कहता हूँ कि आपको गांव का जो सप्लाई का पानी लेके आना है, और कुछ को ये कहता हूँ कि आपको बरसात का पानी लेके आना है। अगर यहाँ पे पॉसिबल है, वर्षा जल है, सप्लाई का पानी मेरे पास में जो ये आपका किंगफिशर का है ये है ही, यहाँ का जो पानी है वो, और वर्षा जल, तीन पानी अगर आपके पास में है तो अभी आपको मैं कंपेरिजन करके दिखाऊंगा कि ये पानी कितना खराब है और जो कुंड वाला पानी है वो कितना अच्छा है, सप्लाई वाला पानी है उसकी गुणवत्ता क्या है, आपकी आंखों के सामने वो रहेगा। तो जो महिलाएं बरसात का पानी लेके आती हैं उसको मैं चेक करके देता हूँ कि आपका पानी का बेस्ट है, आप कहीं मत जाइएगा, इस पानी को आप पीजिएगा। दूसरा जो आरओ का पानी लेके आती है वो उसको चेक करके दिखाता हूँ कि आप लोग इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, आरओ का पानी है। आरओ का पानी यानी एज ए डिस्टिल वाटर है जिसको अपन बैटरियों में डालते हैं, यानी बैटरी के अंदर कितना 10 TDS तक का पानी डालते हैं अपन, और 10 TDS का पानी और अपन 90 TDS का पानी में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। वो 90 TDS का पानी अपन शरीर में डाल रहे हैं, अपनी बैटरी के अंदर यानी वो डाल रहे हैं, ये भी अंदर जो अपने मिनरल्स है उसको भी वो अब्जॉर्ब कर लेगा, इतना ज्यादा नुकसानदायक है वो पानी। तो ये मेरे पानी की क्वालिटी के ऊपर बात हो गई। और तीसरा मैं बात करता हूँ जो आज का जो मुद्दा है वर्षा जल संग्रहण का, तो उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो ये है कि अपनी जो छत है, मैं एक तो इसके लिए दो काम अपने को करने पड़ेंगे, एक तो अवेयरनेस का जो फर्स्ट जो डायरेक्शन है वो स्कूल है, कॉलेज है, उसके माध्यम से, जैसे पहले भी एक बातें आई कि जो भी फील्ड में या कहीं कोई चीज इम्प्लीमेंट करनी होती है तो बच्चों के थ्रू बहुत इजी बात है वो, क्योंकि बच्चे हैं वो चीज को, जैसे मैडम किसी बच्चे को ये कहती है कि मैडम तुम्हें ये ऐसा करना है तो वो प्रिसाइज करेगा अपनी मम्मी पे, अपने पापा पे, अपने भैया पे कि अपने को ऐसा करना चाहिए, तो वो चीजें जल्दी इम्प्लीमेंट हो सकती है हर घर तक। तो एजुकेशन के माध्यम से ये जो वर्षा जल संग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे मैडम भी कह रहे थे कि एक आप लोग भी एक जो पीटीएम जो रखते हैं उसके अंदर तो गार्जियन, क्योंकि आज जैसे ये मुद्दा आया कि मुझे भी लगा कि हाँ ये ऐसा किसी के पास में ऐसा टाइम नहीं है कि बच्चे उसको जाके बोले, वो कहेगा कि टाइम नहीं है तुम तेरा काम करो। तो हो सकता है कि जब गार्जियंस आपके पास में आए तो उस समय आप लोग की मुद्दे को रखिएगा कि आपको वर्षा जल संग्रहण का है वो आपको करना चाहिए। और इसके लिए जैसे कुछ गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काम कर रहे हैं, जैसे गार्डनर संस्थान है चिड़ावा के अंदर, अमोजा फाउंडेशन है, वो भी इसके लिए काम कर रहा है। मैं भी इसी फील्ड में जाता हूँ तो देखता हूँ, लेकिन लोगों की आजकल एक ऐसी मानसिकता हो गई है कि डालमिया जी ने जो कुंड बनाए हैं उनको भी मैंने देखा है, पूजा वाले ने जो कुंड बनाए उनको भी मैंने देखा है, उन लोगों से भी मैं मिला हूँ कि भैया उन्हें एक अच्छी सुविधा इन लोगों ने बना के दी है, आप लोग इसका यूज क्यों नहीं करते। तो इन लोगों से मैंने फीडबैक लिया है कि, और उन लोगों से भी मैं जाके मिलता हूँ कि जब तक उनको फंडिंग नहीं मिलती है तब तक तो उसका यूज करते हैं वो लोग, पाइपलाइन जुड़ा रहता है उसका, और जब उसका पैसा उनको मिल जाता है वो पाइपलाइन हट जाती है। यानी लगभग ऐसे मैंने रेंडमली जो चेक किया था उसके अंदर 10 को देखा तो उसके अंदर मैंने पांच पांच ऐसे मिले जो डिस्कनेक्ट थे। ऐसे ही पंचायतों के अंदर अपन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुएं बनाते हैं, वो कुएं सरकार के द्वारा घर के अंदर बना के तो देते हैं लेकिन उसका यूज नहीं होता, पाइपलाइन उसके अंदर नहीं जोड़ी जाती है, वो लोग उसको बंद करके रखते हैं कि मेरी कुएं जो गटर वाली कुएं भर जाएगी तब मैं इसको काम में लूंगा। तो जो चीज अपन फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं उसका ये है कि व्यक्ति उसका सही ढंग से उसका यूज नहीं करता है। तो ऐसा लोगों की सोच है उसको अपने को चेंज करना होगा, ताकि जो भी आज ये पानी का जो क्राइसिस है वो कम हो, आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक अच्छा पानी मिल सके। और इसके अलावा जो अपने कुछ ऐसे चीजें हैं, जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे आपका ये था कि पुराने जो ट्रेडिशनल जो सोर्स थे अपने पास में, जैसे कुएं पावड़ी है, उनका भी अपने को वर्षा जल के अंदर उसको डाइवर्ट करके उसको वो करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छे मटेरियल से उनको तैयार किया गया था। 2022 के अंदर 22 मार्च 2022 में मैंने इसे 2022 मार्च से जो एक जल दिवस मनाया जाता है उसके अंदर मानसीसर के अंदर एक आपका गांव है उदा का पास, और वहाँ पे चौक के अंदर लगभग 18-20 कुंड बने हुए हैं,
और उन कुंडों के अंदर क्या है कि वो पहले के टाइम में बने थे, आज से लगभग 70-80 साल पहले। उसके अंदर चूने का वो काम किया हुआ था, और उन कुंडों का पानी आज कोई भी काम में नहीं लेता है। वहाँ पे हम लोग उस कुंडों का पानी लेके आए, उनको चेक किया, केमिकली पैरामीटर उसके अंदर अच्छे थे। मैंने ये सोचा कि हो सकता है इसके अंदर बायोलॉजिकल कंटामिनेशन तो होगा। समय की ऋषि है और लोग भी यहाँ पे होता है। तो मेरे जो भी योद्धा है वो और अपने विचार रखें, और आप सभी लोग ने मुझे सुना, आप लोगों ने मुझे किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।